बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, हमें संत महापुरुषों के वचनों पर अमल करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए, तभी हमारे जीवन का पूरा पूरा हमें लाभ मिलेगा। क्योंकि विश्वास ही एक सबसे बड़ी चीज है। जो विश्वास करके करता है उसके बेड़ा पार हो जाता है। अब देखो, दो औरतें थी, वो हर रोज जमुना पार करके तो वृंदावन में आती थी अपनी सब्जी बेचने के लिए। अब काफ़ी दिनों से बेच रही थी, तो एक बार दोनों की सब्जी जल्दी बिक गई। अब जल्दी बिक गई तो अब उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। अब वो दोनों की दोनों अपना पेड़ के नीचे आके बैठ गई और कहने लगी, आज तो हमारी दोनों की सब्जी जल्दी बिक गई है, तो अब क्या करें। उन्होंने बोला, चलो कि यहाँ खाना वाना खाते हैं, बैठ के रोटी खाते हैं और देखते हैं जल्दी, अब घर जाके भी इतनी जल्दी क्या करेंगे। तो इतने में देखा कि सामने एक मंदिर था। वो कहने लगी, एक सखी दूसरी से कहने लगी कि वो मंदिर में कथा हो रही है, चलो कथा सुनते हैं। अब दूसरी बोली, कथा क्या चीज़ होती है, हमें तो कथा का कुछ मालूम ही नहीं है। वो कहती है चलो। जब वो मंदिर में गई तो वहाँ पे प्रसंग चल रहा था कि ये जो मनुष्य देह है, हमारी शरीर जो मिला है, अगर हमने भगवान कृष्ण की सेवा नहीं की, उसकी भक्ति नहीं की, तो हमारा दुनिया में आना या जाना एक बराबर है। कोई इसका कोई शरीर का फायदा नहीं है कि अगर हमने भगवान की भक्ति नहीं की तो वो जब सुन के आई तो आपस में आके फिर बात करने लगी। कहती है, गुरु जी ने आज क्या वहाँ फरमाया था कि हमारी जो जीवन है ये भगवान कृष्ण की अगर हमने भक्ति नहीं की तो हमारा जीवन तो बेकार हो गया। तो इसका मतलब हमारा जीवन तो बेकार हो गया, हमें तो भगवान कृष्ण के बारे में कुछ पता ही नहीं है। भगवान कृष्ण है कहाँ, कहाँ मिलेंगे, क्या होगा। सोच में पड़े हुए थे दोनों, तो बैठी हुई थी। तो इतने में देखा कि एक महात्मा जी सामने से आए। तो उन्होंने सोचा कि ये महात्मा जी को पता होगा, क्योंकि ये महात्मा जी के यही भगवान से अपने पास रखते हैं ये। जब उन्होंने देखा कि वो अपना गए झोला रखा और स्नान करने के लिए गए, और फटक दे सी उन्होंने गए तो उसके झोले को उठा लिया। अब झोले को उठा के तो उन्होंने देखा भगवान कभी इसके अंदर तो नहीं बैठे। उसके अंदर एक डब्बा मिला। जब डब्बा खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी थे बैठे हुए। कहने लगी कि ये जो महात्मा है, बाबा है, ये तो बड़े गलत आदमी है, इनको बंद करके रखा हुआ है, भगवान को भी डरा के रखा हुआ है। अब वो बड़े कहने लगी कि चलो हम इसको निकाल देते हैं। कहती है, बेचारे ये लड्डू गोपाल जी बैठे बैठे इनकी तो टांगे भी टेढ़ी हो गई है, ये सीधी, उनको बोला सीधी करो, अब सीधी कैसे हो। तो उन्होंने फिर आपस में विचार किया दोनों सखियों ने कि चलो हमारे पास मक्खन पड़ा है, इनकी मालिश करते हैं। तो बैठे बैठे अंदर थक गए होंगे, टांगे अकड़ गई होंगी, तो उन्होंने इनको धमका के तो अपने डब्बे में बंद करके रखा हुआ है। उन्होंने, क्योंकि वो सरल स्वभाव की थी और उन्होंने के विश्वास था, उन्होंने क्या किया कि अपना मक्खन निकाला और मालिश की और बड़ी प्रार्थना की, महाराज उन्होंने तो, बाबा जी ने तो आपको बहुत धमका के रखा हुआ है, डब्बे में बंद करके रखा हुआ है, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, हमने बाहर निकाल दिया है आपको डब्बे से, और अपनी टांगे सीधी कर लो। अब मालिश कर ली है, भगवान उन पे खुश हो गए तो उन्होंने अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। इतने में वो महात्मा जी जो थे वो स्नान करके जब आए तो उन्होंने देखा झोला खोल रही है मेरा, तो वो फटाफट फटाफट वो उसको देख के भागी दोनों। तो महात्मा जी उसके पीछे भागे। उन्होंने बोला, भाई क्या बात है। वो कहने लगी कि तुम तो महात्मा जी बहुत अच्छे इंसान नहीं हो, तुमने तो भगवान को, लड्डू गोपाल जी को डब्बे में बंद करके रखा हुआ है, धमका के रखा हुआ है। ऐसे डरा के थोड़ा भगवान को रखते हैं, भगवान की तो पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। अब हमने बड़ी मुश्किल से उनकी मालिश करके उनके हाथ पांव सीधे किए हैं, क्योंकि आपने तो डब्बे में बंद करके उनके हाथ पांव ही सब
टेढ़े कर दिए थे। अब वो महात्मा जी ने जब देखा झोले को, तो वो लड्डू गोपाल जी को देखा, उनके हाथ पांव सीधे थे। वो तो बड़े हैरान हो गए और उनके पीछे भागे कि भैया रुको रुको रुको। अब वो कहाँ रुकती थी, क्योंकि उन्होंने सोचा अब महात्मा जी तो मारेंगे, क्योंकि हमने लड्डू गोपाल जी को याद कर दिया, डब्बे से निकाल दिया बाहर। तो अगले दिन फिर जब वो फिर वृंदावन आई जमुना पार करके सब्जी बेचने के लिए, तो उन दोनों की फिर सब्जी जल्दी बिक गई। तो उन्होंने बोला जल्दी बिक गई है तो क्या करें। उन्होंने बोला चलो फिर आज कथा सुनते हैं। वो फिर मंदिर में चली गई। जब वहां पे प्रसंग चल रहा था कि देखो राधे श्याम अगर तुम करते रहोगे, उस परमात्मा की भगवान की भक्ति करते रहोगे, तो तुम भव सागर से पार हो जाओगे। तुम्हें संसार में खुशियां ही खुशियां मिलेंगी और किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होएगी। तो जब वो प्रसंग सुन के फिर आई, तो आकर वो बैठ के फिर पेड़ के नीचे बैठी और आपस में बातें करने लगी। वो कहती है कि आज गुरु जी ने फरमाया है कि देखो अगर आप राधे श्याम करते रहोगे तो आप भव सागर से पार हो जाओगे। कहती है ये तो जमुना है, छोटी सी है, भव सागर तो बहुत बड़ा होता है। जब हम उसको पार कर सकते हैं तो हम ये क्या जमुना को पार नहीं कर सकते। उन्होंने बोला ठीक है, अब तो हम नाव में बैठना ही नहीं है। अबे तो आज गुरुजी ने बता दिया है कि राधे श्याम करते जाओ और भवसागर से पार हो जाओ। अब वो राधे श्याम करती हुई वो जमुना को पार करके चली गई। अब वो रोज ही ऐसे आने जाना शुरू हो गया। अब वो बड़े फिर सोच में पड़े। एक बार उन्होंने सोचा कि चलो गुरुजी को आज ऐसे करते हैं, उन्होंने हमें इतना कुछ कृपा की है, हमारे ऊपर बताया है, तो उनको अपने घर पे बुलाते हैं भोजन करने के लिए। जब दोनों सखियों ने बातचीत की तो एक सखी ने बोला कि मैं उनके लिए भोजन तैयार करती हूँ, तो आप जाके उनको लेके आओ। उन्होंने बोला ठीक है। जब वो गए मंदिर में तो गुरुजी को बोला भाई आप हमारे यहाँ चलो, चल के भोजन करो हमारी कुटिया के अंदर। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है। वो उनके साथ चल दिए। जब गए तो जमुना पे पहुंचे तो वहाँ कोई भी नाव वाला नहीं था। तो वो सोचने लगे कि नाव वाला तो कोई है नहीं, अब देखते हैं ये कैसे मुझे लेके जाएगी। जब उससे पूछा कि भाई यहाँ तो कोई नाव वाला ही नहीं है, तो जमुना पार कैसे करनी है, तो तब वो उसने बताया, सखी ने, वो कह लगे गुरुजी आपने तो फरमाया था, बताया था सत्संग में कि जो राधे श्याम करता है, राधे श्याम करते जाओ तो भवसागर पार हो जाओगे। ये तो छोटी सी जमुना है, तो ये तो पार आराम से हो जाएगी। हम तो हर रोज राधे श्याम करते हैं और ये जमुना को पार करके चले जाते हैं। अब तो हमारे पैसे भी बच गए हैं, क्योंकि रोज नाव वाले को जाते भी पैसे दो, आते भी पैसे दो। अब तो हमारे पास और पैसे इकट्ठे हो गए, हम आपको भोजन कराएंगे और दान दक्षिणा भी देंगे। जब वो कहने लगी, उसने सोचा, जो गुरुजी थे उन्होंने सोचा भाई जमुना में ये इस जगह पे पानी कम होगा तो इसलिए ये चली जाती है। जब वो फिर उसको बुलाया तो वो तो चलने के लिए आगे चलती गई। और फिर देखा कि वो जो महात्मा जी हैं, गुरुजी हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं। फिर उनको बुलाया। जब वो थोड़ा सा गए तो वो कहने लगे भाई यहाँ तो पानी बहुत गहरा है, हम तो डूब जाएंगे, हम नहीं जा सकते। उसने फिर देवी ने बोला कि देखो मेरा हाथ पकड़ो तो चलो। जब उसने देखा ये तो पानी के ऊपर चल रही है, तो वो कहने लगा ये भूतनी है या चुड़ैल है। उसे पूछा तो चुड़ैल है या भूतनी है। वो कहती है नहीं, ना मैं कोई चुड़ैल हूं ना भूतनी हूं, मैं तो आपकी शिष्य हूं। तो फिर वो गुरुजी ने कहा कि हे भगवान मुझे बचाओ इनसे। अब तो मैंने अपने मेरे तो शिष्य अब भूत और चुड़ैले भी बहुत बंधे लग गए हैं, तो मैंने तो इंसानों को बनाया था। उसने बोला मैं भूत चुड़ैल नहीं हूँ। उसका हाथ जबरदस्ती से उन्होंने पकड़ा और उसको जमुना पार करा दी। जब जमुना पार करा दी तो वो फिर जाके वो कहने लगा, कहता है तू भूतनी है या चुड़ैल है, तू मुझे मार देगी, तू मुझे यहाँ क्यों लाई है। बड़ा वो परेशान थे। तो उसने बोला परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब आपने तो सारा कोई सत्संग में बताया
कि भैया भगवान के बिना जीवन बेकार है, ये जीवन का कोई फायदा ही नहीं है, और राधे श्याम करते जाओ, भवसागर पार हो जाओ। तो जब उन्होंने उनके घर पे गए, भोजन करके आए, फिर उसने पार करा दिया। तो फिर वो कहने लगा कि आप धन्य हो कि हमने इतनी देर हो गई, इतना टाइम हमने बिता दिया कि भजन करते करते हमने भगवान को पाया नहीं, और आपने इतनी जल्दी पा लिया। देखो, जो इंसान सरल होता है, विश्वास करके भजन करता है, तो भगवान हर वक्त उसके साथ होते हैं। तो देखो, संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा करके हमें 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे, निश्चय हो कल्याण। हमें ये 5 नियमों का जिस परिवार में पालन होता है, उस परिवार के अंदर खुशियां रहती हैं, सुख रहता है, शांति रहती है, हर तरह से वहाँ मौज ही मौज रहती है। देखो, हमें नाम दिया है। नाम क्या है? नाम, आप ये सोचो कि जो नाम मिला है ये साक्षात भगवान है। ये हर वक्त हमारे साथ है, ये हमारी रक्षा करता है, क्योंकि हमें विश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। अगर आप देखो, वो औरतें थी, उन्होंने विश्वास किया, तो देखो सच्चे मन से याद किया, तो उन्होंने भगवान को पा लिया। हमारा जो विश्वास है वो हम करते तो हैं, पर फिर हम सांसारिक चीज़ों में फंस के फिर हमारा विश्वास कम हो जाता है। हमें पक्के दिल से विश्वास करके ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपें। जितना ज़्यादा नाम जपेंगे, ये सोच के चलो कि परमात्मा हर वक्त ही हमारे साथ है, 24 घंटे ही हमारे साथ है। तो नाम जपने का कोई टाइम नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि सुबह जपना है, शाम जपना है, दोपहर है। ये तो उठते बैठते चलते फिरते किसी वक्त भी आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भजन करोगे, उतना आपको ये मनुष्य देह का लाभ मिलेगा। क्योंकि ये मनुष्य देह बड़े थोड़े समय के लिए मिली है, तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है। क्योंकि ये बार बार हमें ये शरीर नहीं मिलना। इतनी भगवान की अपार कृपा हुई है, फिर उससे ज़्यादा अपार कृपा है कि संत महापुरुषों की शरण मिली है, फिर उनका नाम दान मिला है। जब इतनी अपार कृपा हमारे ऊपर हुई है, तो हमें भी उस चीज़ का पूरा पूरा लाभ उठाना है, उनके वचनों पे अमल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है। जितना ज़्यादा नाम जपेंगे, उतना ही हमें हर तरह से मौज ही मौज रहेगी। हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा और हमारा परलोक भी सुखी हो जाएगा, और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता होगी कि देखो, ये जो है हमने गुरुमुख है, नाम जप के अपना जीवन जो है सफल कर रहा है। संसारी काम करते रहो, ऐसा नहीं कि संसारी काम छोड़ देने हैं, संसारी काम भी करते रहो, पर हर वक्त आपका जो ध्यान है वो परमात्मा की तरफ होना चाहिए। और देखो, आपके काम में कितनी आपको तरक्की मिलेगी, कितना लाभ मिलेगा, कितनी खुशी होगी, कितनी आपके परिवार में बरकत आएगी आपकी कमाई में। तो ये देखो, ये सब परमात्मा का ही है। जो कुछ भी है सब परमात्मा का है, अपना तो कुछ है नहीं। अपना तो ये शरीर भी नहीं है। आप रोज देखते हो कि लोग ये शरीर छोड़कर अपने आप भी जा रहे हैं, और संसार की बनाई हुई जितनी भी संपत्ति है, जायदाद है, चीज़ें हैं, परिवार है, सब यही का यही छोड़ के जा रहे हैं। तो इसलिए हमें उस चीज़ को ज़्यादा ज़्यादा अपने साथ रखना है, जो उनका नाम है। जितना ज़्यादा नाम जपेंगे, उतना ही हमें लाभ होगा, और संसार की भी खुशियाँ मिलेंगी, और परलोक की भी ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। इसलिए उनके वचनों पे विश्वास करके ज़्यादा से ज़्यादा हम उनका वचनों पे अमल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के अपना जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।